आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में आहार सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आहार में बहुत सी ऐसी कॉमन चीजें होती है जिसका सेवन हम रोजाना करते हैं, जैसे कि प्याज और लहसुन। लेकिन YouTube और सोशल मीडिया पर इसके गुणधर्म जानने के बाद कई हमें भ्रमित करती है। मसलन बड़े बड़े धार्मिक प्रवचन में जो महाराज होते हैं वो प्याज और लहसुन को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं, जैसे कि ये महाराज। प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन खा के मर जाए तो 27 दिन के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो नरकगामी होता है। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इन महाराज ने तो प्याज और लहसुन खाने पर सीधा नर्क का लाइसेंस ही दे डाला है, जबकि प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से होने का दावा महाराज शास्त्रों के आधार पर कर रहे हैं। यही नहीं, अब दूसरे महाराज की भी सुन ही लेते हैं कि लहसुन और प्याज पर ये महाराज आखिर क्या ज्ञान भक्तों को दे रहे हैं। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया, तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्तिबद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया, और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। वैसे इन महाराज ने तो लहसुन और प्याज को राक्षस की ही उपाधि दे डाली है, जबकि लहसुन और प्याज को समुद्र मंथन की कथा से महाराज ने इसकी उत्पत्ति को जोड़ दिया, जो केवल पाखंड ही है, जो हमें भ्रमित करता है। लेकिन इस पाखंड के विपरीत जाकर हम लहसुन और प्याज के गुणधर्म को वैज्ञानिक और आयुर्वेदा के माध्यम से जानेंगे तो ऐसे पाखंडियों की पोल खोल हो सकती है, जो समूचे मानव जाति को भ्रमित करती है। प्याज शरीर के बहुत सारे रोगों का नाश करता है, लहसुन भी करता है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने हृदय से निकाल दें, बुद्धि से निकाल दें कि इससे कोई पाप लगता है प्याज और लहसुन खाने से। सिर्फ ये एक वनस्पति है, औषधि है, सब्जी है, इसको सिर्फ इतना ही समझें। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन खाने से मधुमेह, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी तकलीफें दूर हो जाती है, जबकि विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान ये कहता है कि लहसुन और प्याज के सेवन से शरीर की कई तकलीफें दूर हो जाती है, जिसे वनस्पति के तौर पर भी एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर खाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उनको इसके सेवन से दूर रहना चाहिए, ऐसा विज्ञान चेतावनी भी देता है। 3-4 जगह गार्लिक का फायदा होता है। एक तो ब्लड प्रेशर कम करने में गार्लिक का बड़ा यूज होता है, और इसमें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी केमिकल है जो इसको प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक केमिकल बोलते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। डायबिटीज़ में गार्लिक का बड़ा अच्छा रोल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सल्फर कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, और गार्लिक के अगर लिया जाए, सेवन किया जाए तो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा माना जाता है। तीसरा होता है गार्लिक से बॉडी की टॉक्सिसिटी कम होती है, स्पेशली अगर लीवर में कोई डैमेज हो जाए, लीवर में कोई टॉक्सिसिटी हो जाए तो गार्लिक लेने से वो टॉक्सिसिटी को रोका जा सकता है। और चौथा इफेक्ट जो गार्लिक का सबसे बढ़िया इफेक्ट है वो है एंटी माइक्रोबियल। मतलब क्या, कोई भी जर्म्स आपके बॉडी में होगा तो गार्लिक उसको मारने का काम करेगा। तो ये सब गार्लिक के फायदे हैं। गार्लिक का एक ही डिसएडवांटेज मैं निकाल पाया कि इसकी स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने काफी भ्रम पैदा करती है, लेकिन आजकल खुद की भी
विवेक बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो हमें प्याज और लहसुन के सेवन करने की नसीहतों से दूर रखे और खुद के सेहत के लिए क्या सही क्या गलत उसका फैसला खुद करने दे।